जब भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे तो भगवान की लीलाओं को, जो ब्रज की लीलाएं, उनको आप ध्यान से देखें। इसमें जल भी शुद्धिकरण हुआ है, इसमें अग्नि का भी शुद्धिकरण हुआ है, इसमें आकाश का भी शुद्धिकरण हुआ है। भगवान ने सारी वो लीला की हैं जिन पंच तत्वों पर तुम्हारा जीवन डिपेंड है। छित जल पावक गगन सवीरा, ये पांच, इनमें इन पांचों को शुद्ध करने के लिए भगवान ने लीला की है ब्रज में। और इन पांचों तत्वों को शुद्ध करने के बाद ही भगवान ने रास में प्रवेश किया, क्योंकि भगवान के रास को बिना शुद्ध हृदय के समझा नहीं जा सकता। अब अगर डांस को ही, नृत्य को ही रास कहते हैं तो शायद भगवान ने तो 6 महीने का रास किया था। आज का युवा तो समिया रात डांस करता है और हर फ्राइडे सैटरडे नाइट को डांस करता है, तो वो भी रास होना चाहिए। और कई लोग तो घर में डीजे बजवाते हैं, कोई फंक्शन हो तो बजाओ, समिया रात बजता है, तो फिर वो भी क्या नाम है, रास होना चाहिए? ना रे ना, वो संसारिक विकृतियां हैं। और वृंदावन का रास रास है। और वृंदावन का रास इसलिए रास है क्योंकि जिस रास में अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं सर्वेश्वर श्री कृष्ण, जो योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में, जिसे निर्गुण निराकार कहकर संबोधित किया जाता है, जिसे निर्गुण निराकार कहा जाता है, वो सगुण साकार होकर पृथ्वी पर आकर और बाल लीलाएं करते 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 गोपियों के हाथ का जब स्पर्श करता है, जब नृत्य की वो मुद्राएं वो करता है, तो सिर्फ गोपियां ही नहीं, जो जड़ हैं वो जड़ नहीं रह पाते, और जो चैतन्य है वो चैतन्य नहीं रह पाते। उल्टा होता है, श्री कृष्ण का अवलोकन करने के बाद, दर्शन करने के बाद चैतन्य जड़ हो जाते हैं और जड़ चैतन्य हो जाते हैं। गिरिराज पर्वत, जब श्री कृष्ण की मधुर मुस्कनियां, मधुर मुरली की धुन को जब वो सुनता है तो वो पिघलने लगता है, वो पिघलने लगता है। जो जड़ है वो चैतन्य होकर पिघलने लगा। और जमुना जो नित्य कल 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 कर करके बहती रहती है, वो जड़ हो जाती है, वो एकदम स्थिर हो जाती है, वो बहना भूल जाती है, पत्ते हिलना भूल जाते हैं, पक्षी चलना भूल जाते हैं। ये कब होता है? जब श्याम सुंदर की प्यारी छवि या उनकी मधुर वाणी का श्रवण रंध्रों में पड़ता है। तो रास को, वृंदावन के रास को रस रेव रासः रसानाम समूह रासः, उस रस को समझने के लिए देखो, तिलक लगाने से कोई रसिक नहीं हो जाता, ये बात ध्यान रखो। आजकल बड़ा शब्द चल रहा है रसिक रसिक, ये कौन है? बोले रसिक है, रसिक है। तिलक लगाने से, तिलक लगाना चाहिए। मैंने हमेशा, शायद मैंने तिलक का कितना प्रचार किया है वो आप सब जानते होंगे। रुंड मुंड माथा नहीं रखना चाहिए। अपने आप को वैष्णव कहने वाले लोग, गुरु परंपरा से दीक्षा लिए हुए लोग, गले में तुलसी न हो, सर पे तिलक न हो। तिलक भी कौन? जो गुरु परंपरा का तिलक है, जिनसे आपने दीक्षा ली है। आचार विहीन व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलती है, ध्यान रखो।